हाय स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में कोई दिक्कत आप लोग को? आज भी वीडियो गया होगा, कल भी आप लोग को 2 वीडियो गया होगा। कोई भी वीडियो में आपको या किसी टॉपिक में आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग नंबर पर जरूर कॉल करके पूछिएगा। देखिएगा, आज इशू एडवेंचर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। देखिए क्या है, इशू एडवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये आप लोग को तो हम बताए हैं कि कंपनी मार्केट में 2 उद्देश्य के लिए डिवेंचर इशू करती है। जब कंपनी को कैश चाहिए, जब कंपनी को रुपया पैसा चाहिए, और दूसरा फॉर अदर पर्पस, फॉर अदर देन कैश। आपको बताए हैं इशू डिवेंचर 2 चीज के लिए होता है, फॉर कैश, फॉर अदर देन कैश। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इशू डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब कैश के अलावा कोई और उद्देश्य के लिए कंपनी डिवेंचर इशू करते हैं, जैसे कंपनी कहीं से बिल्डिंग खरीदा, मशीन खरीदा या कोई प्रॉपर्टी खरीदा, तो कंपनी उसको कैश नहीं देकर बदले में कंपनी क्या देती है, डिवेंचर। ये पॉइंट, ये तो टॉपिक आप लोग शेयर में भी पढ़ चुके हैं, ये टॉपिक समझ में आया। कंपनी उसको कैश नहीं देकर कंपनी उसको क्या दे देती है, डिवेंचर। इसी को हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ शेयर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इशू और डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। टॉपिक आपको समझ में आया। कैश के अलावा अन्य चीज़ों के लिए कंपनी मार्केट में क्या इशू करती है, डिवेंचर इशू करती है। ये पॉइंट आप लोग के सब समझ में आ गया। देखिए क्या लिखा है, समटाइम्स ए कंपनी परचेज सम एसेट्स फ्रॉम द वेंडर। कभी कभी ऐसा होता है जो कि कंपनी वेंडर से कोई एसेट खरीदा, जैसे प्लांट खरीदा, मशीन खरीदा, फर्नीचर, कुछ भी एसेट खरीदा, किससे खरीदा, वेंडर से खरीदा। देखिए क्या लिखा हुआ है, समटाइम्स ए कंपनी परचेज सम एसेट्स फ्रॉम द वेंडर। ये किससे एसेट खरीदता है, वेंडर से खरीदा है। कंपनी इशू डिवेंचर्स टू द वेंडर इन पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। देखिए कितना आसान सा वर्ड लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सा वर्ड लिखा हुआ है। कंपनी कहीं से एसेट खरीदा, अब बदले में कंपनी क्या इशू किया, डिवेंचर इशू किया। देखो क्या लिखा है, इशू डिवेंचर टू द वेंडर इन पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। देखिए बहुत कितना इजी वर्ड में लिखा है। कंपनी कहीं से एसेट खरीदा, एसेट खरीदने के बाद बदले में कंपनी क्या पेमेंट किया, डिवेंचर दिया। ये पॉइंट आप लोग के समझ में आ गया। आगे देखिएगा, डिवेंचर्स कैन बी इशू टू वेंडर एट पार। ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, वेंडर को कंपनी डिवेंचर एट पार पर इशू कर सकती है, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। जो वेंडर है, वेंडर को कंपनी डिवेंचर दोनों चीज पर इशू कर सकती है, चाहे तो एट पार है या नहीं तो एट प्रीमियम है, नहीं तो एट डिस्काउंट है। कंपनी जो है डिवेंचर दोनों चीज पर दे सकती है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। अब देखिए, अब जनरल एंट्री बताएं, इशू देखिए डिवेंचर इशू एट पार। आपको फर्स्ट टॉपिक बता दें, यदि डिवेंचर पार पर इशू करेगा तो देखो 2 एंट्री है। ये सब आप लोग एंट्री पढ़े हुए हैं, ये जो जनरल एंट्री है आप लोग सब पढ़े हुए हैं, ये सब आपको शेयर में हम बता दिए हैं, लेकिन सेम एंट्री आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इशू डिवेंचर इशू एट पार। यदि डिवेंचर को पार पर इशू करेंगे तो देखो क्या जनरल एंट्री होगा। जब एसेट को खरीदा जाएगा तो क्या होगा, सन्डरी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। पहला जनरल एंट्री क्या होगा, समझ में आया। जब हम लोग एसेट को खरीदेंगे, एसेट को परचेज करेंगे तो क्या एंट्री होगा, सन्डरी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। नाइजेशन है बीइंग परचेज एसेट फ्रॉम वेंडर, नाइजेशन भी लिखा हुआ है, बीइंग परचेज एसेट फ्रॉम वेंडर। ये जो आपका जनरल एंट्री है परचेज करने का है। अब वेंडर को हम लोग क्या इशू करेंगे, डिवेंचर। जब वेंडर को देखो डिवेंचर इशू करेंगे तो क्या जनरल एंट्री होगा, ध्यान से देखो, वेंडर अकाउंट डेबिट। देखो वेंडर यहाँ पर क्रेडिट है, वेंडर जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर गिवर है इसलिए क्रेडिट हुआ है। और जब कंपनी इसको डिवेंचर इशू करेगी तो क्या होगा, ये रिसीवर बन जाएगा। तो रिसीवर डेबिट होता है या गिवर क्रेडिट। तो देखो वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ये किसका एंट्री है, एसेट को परचेज करने का। ये किसका एंट्री है, डिवेंचर इशू करने का। ये एंट्री आपको माइंड में आ गया, एसेट परचेज करने का एंट्री है। ये जनरल एंट्री किसका है, डिवेंचर को इशू करने का एंट्री है। ये पॉइंट आप लोग को क्लियर समझ में आ गया। आगे देखिएगा, ये टॉपिक किसका था, इशू डिवेंचर एट पार।
एक इसका टॉपिक था इशू डिवेंचर एट पार। अब देखिए एट प्रीमियम बता रहे आपको, प्रीमियम का भी यही एंट्री होगा, ध्यान से देखिएगा। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया ना, आगे देखिएगा। अब देखिए इशू डिवेंचर एट प्रीमियम, देखिए क्या लिखा हुआ है। अब इशू डिवेंचर एट प्रीमियम, इशू डिवेंचर्स एट प्रीमियम। अब देखिए कंपनी जब डिवेंचर को प्रीमियम पर इशू करेगी तो बस फर्स्ट वाला एंट्री तो सेम रहेगा। क्या जनरल एंट्री करेंगे जब कंपनी प्रीमियम पर इशू करेगी? तो फर्स्ट एंट्री क्या होगा? जब एसेट को परचेज किया जाएगा तो सन्डरी एसेट्स अकाउंट डेबिट। जब एसेट को परचेज करेंगे तो क्या एंट्री होगा? सन्डरी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? टू वेंडर अकाउंट। देखो जब एसेट को परचेज करेंगे तो क्या एंट्री होगा? सन्डरी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ये किसका एंट्री है? एसेट परचेज करने का, बीइंग एसेट्स परचेज। ये किसका एंट्री है? समझ में आ गया? एसेट परचेज करने का। अब सेकंड वाला एंट्री क्या होगा? याद रखना, सेकेंड वाला एंट्री करने से पहले आप लोग नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना, ये माइंड में एकदम से बैठा लो। शेयर में भी आपको बताया गया था कि जब शेयर डिवेंचर पर, जब डिवेंचर को प्रीमियम पर इशू किया जाए, जब डिवेंचर को किस पर इशू किया जाए? प्रीमियम पर। तो याद रखना सेकेंड वाला एंट्री करने से पहले आप लोग क्या निकालना? नंबर ऑफ डिवेंचर इशू। समझ में आ गया? देखिए अब सेकेंड वाला एंट्री करने से पहले निकालेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर, नंबर ऑफ डिवेंचर इशू। याद रखना सेकेंड वाला एंट्री करने से पहले आप लोग को क्या निकालना होगा? नंबर ऑफ डिवेंचर इशू। ये कैसे निकलेगा? अमाउंट ऑफ एसेट्स किस तरह से निकालेंगे? अमाउंट ऑफ एसेट्स डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ये माइंड में बैठा लेना। फर्स्ट वाला एंट्री तो तीनों में कॉमन है। ये जो आपका पहला जो एंट्री है तीनों में कॉमन है। डिवेंचर इशू एट पार, डिवेंचर इशू एट प्रीमियम, डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट। ये जो पहला जो आपका जनरल एंट्री है ये तीनों में कॉमन है। बस चेंजिंग कहाँ पर होगा? सेकंड वाला एंट्री में जाकर चेंजिंग होगा। अब देखिए नंबर ऑफ डिवेंचर निकालिए, अब जनरल एंट्री करेंगे। तब जनरल एंट्री क्या करेंगे? देखो देखिए अब सेकंड वाला एंट्री क्या होगा? ये निकालने के बाद ये एंट्री करेंगे, समझ जाना। सेकंड एंट्री क्या करेंगे? वेंडर यहाँ पर क्रेडिट है और जब डिवेंचर देंगे तो ही क्या बन जाएगा? डेबिट। देखिए जब उसको डिवेंचर देंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। वेंडर अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? परसेंटेज डिवेंचर टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू क्या लिखेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया? नारेशन लिख देंगे बीइंग इशू डिवेंचर, बीइंग इशू डिवेंचर्स टू वेंडर, टू वेंडर एट प्रीमियम। चलिए देखिएगा आप लोग को एंट्री लग गया, ये आपका इशू डिवेंचर एट प्रीमियम का एंट्री लग गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जितना जल्दी हो सके। लास्ट एक आपका टॉपिक है डिस्काउंट का, उसको मैं बता रहा हूँ। इसमें कुछ भी दिखे तो कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन करना, कुछ भी परेशानी हो तो। चलिए हो गया। अब लास्ट वाला आपका टॉपिक देखिए क्या है। देखिए अब लिखे हैं इशू डिवेंचर एट डिस्काउंट। देखिए आप क्या लिख रहे हैं? इशू डिवेंचर एट
डिस्काउंट। अब देखिए, इशू डिवेंचर एट डिस्काउंट, ये टॉपिक चेंज हो गया। इशू डिवेंचर एट डिस्काउंट, ये जो पहला एंट्री आपका है सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये जो आपका फर्स्ट वाला जो एंट्री दिया है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब आएंगे यहाँ पर, वापस आपको निकालना होगा नंबर ऑफ डिवेंचर। कैसे निकालेंगे? अमाउंट ऑफ एसेट्स माइनस अमाउंट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, माइनस क्या करेंगे? डिस्काउंट। माइनस क्या करेंगे? डिस्काउंट। मान लेते हैं कि 10 रुपए का डिवेंचर है, इसका फेस वैल्यू कितना दिया है? 10 रुपया। कंपनी डिस्काउंट कितना दिया? 2। अब डिवाइड कितने से करेंगे? 8 से। डिवाइड किससे करेंगे? 8 रुपए से। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? डिवीजन किससे किया जाएगा? 8 रुपए से। ये तो समझ में आ गया होगा। याद रखना, ये वाला एंट्री करने से पहले, सेकेंड वाला एंट्री करने से पहले आपको क्या निकालना होगा? नंबर ऑफ डिवेंचर इशू। अब देखिए, जब इशू डिवेंचर एट डिस्काउंट पर होगा तो ये एंट्री तो सेम होगा। अब देखिए यहाँ पर आकर चेंज होगा। अब देखिए सेकंड वाला क्या एंट्री होगा? वेंडर क्रेडिट है, इसको क्या कर देंगे? डेबिट। वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? परसेंटेज, क्या होगा? परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। अब देखिए, डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिट क्यों करेंगे? ये आपके लिए एक्सपेंस है। ये आपके लिए क्या है? एक्सपेंस। आप लोग तो जान ही रहे हैं, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल का एक ही रूल होता है, ऑल एक्सपेंस लॉस आर डेबिटेड। आप तो जान ही रहे, यही कारण है कि आपको क्या हो गया? डेबिट हो गया। नाइरेशन लिख लो, बीइंग डिवेंचर इशू, बीइंग डिवेंचर इशू to vendor at डिस्काउंट। चलिए देखिए, तो कोई दिक्कत आपको? ये तीनों आपका सिचुएशन हमने बता दिया। इशू डिवेंचर एट पार हो गया, इशू डिवेंचर एट प्रीमियम हो गया, इशू डिवेंचर एट डिस्काउंट। हमने वेंडर को तीनों केस में बता दिया। यदि वेंडर को डिवेंचर पार पर देंगे तो हो गया, यदि वेंडर को डिवेंचर प्रीमियम में पर देंगे वो भी हो गया, यदि डिवेंचर वेंडर को डिस्काउंट पर देंगे। तीनों सिचुएशन हमने बता दिया। अब जो अगला जो वीडियो जाएगा आपका, वो क्वेश्चन बताएंगे। ये तीनों टॉपिक पर आपको क्वेश्चन दे के समझाएंगे।